मित्रों नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दहेज। दहेज क्या है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन थोड़ा मैं उसको आपको बता देता हूँ कि दहेज के क्या लाभ हैं, क्या हानि है। दोस्तों मित्रों, दहेज एक ऐसी कुप्रथा बन गई है कि हर समाज के अंदर छा गया है। उसमें न कोई जाति है, न धर्म है, किसी भी तरह का कोई छिपाव नहीं है इसमें कि दहेज हर शख्स के अंदर भर गया है। जो व्यक्ति अपने लड़के की शादी कर रहा है वो ये सोचता है कि उसके लड़के के खर्च में कितना आया है, कॉलेज में कितना खर्चा हुआ है, उसके मेंटेनेंस में कितना खर्चा होता है। वो शादी करते समय उसका ब्याज तक लगा लेता है कि मेरे बेटे के ऊपर मेरा कितना खर्चा है। दोस्तों फिर क्या होता है, वो अपना कैलकुलेशन करके अपना गुणा भाग करके देखते हैं कि मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, लड़के की शादी होने वाली है, मैं उसे वसूल कर लूंगा। यानी वो अपने को राइट समझते हैं कि ये मेरा राइट है, अगर मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उससे इतना पैसा वसूला ही जाएगा। ये हमारी देखो क्या सोच है, लड़का आपका और हम मांग दूसरे से कर रहे हैं। हमने किसके लिए क्या किया है? वैसे कहने को तो हम कहते हैं कि ये लड़का मेरा है, इतना पढ़ गया है, ये काम कर रहा है, इतने ओहदे पर पहुंच गया है, लेकिन हम भीख दूसरे से मांगते हैं। क्या ये सच्चाई है? आईएएस बन गया है और आप कोशिश करते हो कि आईएएस के बराबर जो खर्चा उसका आईएएस में हुआ है या डॉक्टरी में हुआ है आप उसको दूसरे से वसूल करें। ये तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने किसी ऋण लिया था, उस ऋण का चुकतान कर रहे हो, उसका भुगतान कर रहे हो, उसको चुकता कर रहे हो। दोस्तों सोचिए ये कहां तक सत्य है। आप लड़की वाले भी हो सकते हैं, लड़के वाले भी हो सकते हैं। अब आप दोनों तरफ कैलकुलेशन कीजिए। वहीं अगर आपकी लड़की है और आपसे कोई डिमांड कर रहा है तो आपको क्या बीतेगा। लेकिन जब हम लड़के वाले होते हैं वहां हम बिल्कुल उसके विपरीत हो जाते हैं कि मेरे लड़की भी है। ये कितना गलत है। यानी एक ही आदमी दो पहलुओं पर तुला हुआ है, एक पहलू पर लड़की, एक पहलू पर लड़का। लड़की वाला होता है तो बोलता है मेरे से डिमांड की जा रही है, लड़का बोलता है मुझे डिमांड नहीं दे रहे हैं। अब देखिए क्या है, एक ही चीज के कितने दो पहलू बना लिए। ये सोच किसकी है? हम लोग की सोच है। मेरे मित्रों इस सोच को हमने गहराई से निकालना है। अगर मेरा बेटा है तो मुझे दूसरे से किसी तरह का लोभ लालच नहीं रखना चाहिए, न करना चाहिए। लड़का मेरा है, मैंने पढ़ाया है, अपने लिए पढ़ाया और उसके जीवन के लिए उसको पढ़ाया है, उसके जीवन की तरक्की के लिए उसको तरक्की है। न कि मैं किसी भीख मांगकर या मैंने कर्जा लेकर लिया है। अगर मान लो आपने कर्जा लेकर पढ़ाई की है तो आप उस कर्जे को बच्चे से कीजिए या किसी भी तरह से अपनी तरफ से उस कर्जे को उतारिए और बच्चा आपका सक्सेस हो जाता है, आपकी सफलता पूरी है। वो कर्जा आपका लड़का भरेगा कि न कि लड़की वाला भरेगा। सोचिए। तो लड़की जब शादी हो जाती है, आपका लड़का आईएएस है या डॉक्टर है और आप लड़की के लिए, अपने लड़के के लिए लड़की वालों से पैसे मांग रहे हैं उसका कैलकुलेशन करके, तो लड़की वाले दे देंगे आपको। क्यों? उन्होंने अपनी लड़की अच्छे घर में डाली, उसको बोलते अच्छा घर है कि नौकरी वाला मिल रहा है, चलो ठीक है डॉक्टर है, आईएएस है। लेकिन आपने देखा है उस लड़की के दिमाग पर कितना इंप्रेशन जाएगा। सो मेरे दोस्तों मॉडल ऊपर रखिए, डबलाइज मत कीजिए। वो आपकी पुत्र वधू नहीं है बल्कि आपकी लड़की है। क्यों? आपके लड़के के बदले लड़की आई है और आपकी जो लड़की जा रही है वो दूसरे की पुत्र वधू है। आप सोचिए, आप क्यों नहीं दो पहलू सोचते हो? मेरे दोस्तों इस बीमारी को हमें अपने समाज से, चाहे हम किसी भी जाति धर्म से हैं, इस समाज से हमसे अपने समाज से बिल्कुल निकाल के अलग रख देना है। और हमने ये कहना है भाई मेरे घर में मेरी लड़की आ रही है, दूसरी एक लड़की चली गई, दूसरी लड़की आ रही है। देखो कितना दोस्ताना होता है, उसमें कहीं भी कोई शंका नहीं बनेगी आपको। दोस्तों आज से हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम दहेज प्रथा को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मान लो कोई आपकी लड़की को, आपकी पुत्र वधू को, आपके लड़के को कुछ दे रहा है तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसको आप प्रेशर में डाल के मत कीजिए। भाई किसी से कहलवाओ, अगर आप डायरेक्ट नहीं कहलवा रहे हो, जो मिडिल फेलो होते हैं, ज्यादातर होता है मिडिल फेलो के थ्रू ये काम होते हैं कि उससे कहलवा रहे हो, ऐसा मत करो। उसे कहिए भाई मुझे लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वैसे बोलते ऐसा ही है, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो मेरे दोस्तों निश्चय कीजिए आज से कि हम न दहेज लेंगे न लेंगे और अपनी बेटी को दूसरे के घर में करेंगे और दूसरे की बेटी को अपने घर में रखेंगे। हम उसको अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हो, आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बहुत सुखी समृद्ध रहेगा। दोस्तों मैं इस टाइप की मोटिवेशन वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, लाता रहूंगा। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।